मुस्लिम समाज को किसी ने हड़काने का प्रयास किया हो? आप कहां रह रहे हैं? आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? किस समय की हवा चल रही है? एक तरफ 22-23% शेड्यूल कास्ट का वोट है जो बहुजन समाज पार्टी पे आंख बीच के वोट करता है, और एक तरफ हमारा मुस्लिम समाज का 18 से 20% वोट है। हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। मानवर काशीराम साहब ने नारा दिया, क्या नारा दिया? दलित मुसलमान करो विचार, तब तक सहोगे अत्याचार। क्या कहा? दलित मुसलमान करो विचार, तब तक सहोगे अत्याचार। उन्होंने एक और नारा दिया था, दलित पिछड़ा जागेगा, चोर उचक्का भागेगा। दलित पिछड़ा जागेगा, चोर उचक्का भागेगा। ये मानवर काशीराम साहब ने नारा दिया, किसी और ने नहीं दिया। आज मानवर काशीराम साहब अगर इस दुनिया में पैदा नहीं होते, क्लास 1 की नौकरी छोड़ करके, क्लास 1 की नौकरी करते थे, क्लास 1 की नौकरी छोड़ करके जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 23 मार्च 1954 को आगरा की धरती पे कहा था, 23 मार्च 1956 को आगरा की धरती पे कहा था कि मेरे अपने पढ़े लिखे समाज ने मुझे धोखा दिया। क्या कहा? बाबा साहब की दुनिया में कभी भी अपने जीवन में भाव विभोर नहीं होते, लेकिन 23 मार्च 1956 को पहली बार आगरा की धरती पर बाबा साहब भाव विभोर हुए थे। वो क्या कर रहे थे कि मुझे अपने पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया, और इसी बात को मानवर काशीराम साहब ने गांठ बांध ली कि मैं इन्हीं पढ़े लिखे लोगों को, जिन्होंने बाबा साहब की वजह से अपने घर मकान दुकान बनाए हैं, अपने नौकरी चाकरी की है, मैं इसे पढ़े लिखे समाज को इकट्ठा करके और बाबा साहब के सपनों को साकार करूंगा। यही मानवर काशीराम साहब ने गांठ बांध ली और क्लास 1 की नौकरी छोड़ करके और निकल पड़े। उन्होंने सबसे पहले जो हमारे विभाग में सरकारी कर्मचारी थे, उन्होंने सबसे जाकर के मिशन मूवमेंट की बात की, बाबा साहब की बात की, और एक बार जाकर के उन्होंने काफी प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद में जैसे हमारे समाज के लोगों ने दिल में बिठाया कि हम बाबा साहब के लिए कुछ करेंगे, उन्होंने एक दल बनाया जिसको हम बामसेज कहते हैं, जिसमें SC, OBC, दलित और माइनॉरिटी के लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट नहीं, हम लोग नहीं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे मुस्लिम समाज के हो, चाहे पिछड़े समाज के हो, चाहे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनका एक दल बनाया जिसे हमने बामसेज के नाम से नाम दिया। और मानवर काशीराम साहब ने बामसेज जब बहुत मजबूत तरीके से बना लिया, बामसेज के लोग 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया महीना देने लगे, पैसा इकट्ठा होने लगा। फिर उन्होंने DS4 बनाया। DS4 एक राजनीतिक सामाजिक संगठन था। उन्होंने एक तो चुनाव DS4 से लड़े, उसके बाद उन्होंने देखा कि हम लोगों को काफी महत्व मिल रहा है, समाज हमारी बात को सुनता है, और जब भी हम भाषण देते हैं तो मीडिया के लोग क्या कहते हैं, ये कौन आया काशीराम, ये कौन काशीराम आया, न 3 में है न 13 में है। क्या कहते थे लोग काशीराम जी को? न 3 में है न 13 में है। भाषण देते हैं लंबी लंबी, बात करते हैं मुख्यमंत्री बनने की, बात करते हैं सांसद और मिनिस्टर बनने की, न 3 में है न 13 में। बात 1989 की है। एक साथ चुनाव हुआ था, हमारे पुराने साथी बैठे, इनको जानकारी होगी, लोकसभा और विधानसभा का एक साथ चुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश में 13 विधायक बन के आए 1989 में। कितना? 13 विधायक और 3 सांसद चुन के आए। नगीना से, बिजनौर से मानी बहन जी आई, एक लाखा साहब पंजाब से जीते, एक रमाकांत यादव आजमगढ़ से जीते। हमारे 3 विधायक 3 सांसद जीते और 13 विधायक उत्तर प्रदेश से आए। मानवर काशीराम साहब ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और मीडिया के बोले, आज काशीराम बहुत खुश हो आप? तो उन्होंने, मैं इसलिए खुश हूं जो सामने बैठी मीडिया है जो कहती है काशीराम न 3 में है न 13 में है। आज काशीराम 3 में भी है और 13 में भी है। मेरा उत्तर प्रदेश में 13 विधायक हैं और लोकसभा में मेरे 3 सांसद हैं। ये मानवर काशीराम, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव